नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमरनाथ सर पे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक शुरू करने वाले हैं। वो है हमारे बिहार के सबसे प्रसिद्ध बीबीडी गेस, जिसके सभी मैथों का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं सभी चैप्टर वाइज टोटल लगभग 15 चैप्टर आपके अध्यायों में पढ़ना है। उसमें से मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको उन्हीं प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया जाए जो आपके बोर्ड एग्जाम के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट हो। तो आपके लिए स्पेशल मैंने खुद अपने हाथों से इसको कंटेंट को रेडी किया है। अब खुद ही सारा कंटेंट बहुत ही अच्छे तरीका से तैयार किया गया है, जो कि जैसा कि स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा, पहला सवाल शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 अर्थात 8670 है तो तथा और उसका मासा 17 है, तो उसका लासा क्या होगा। देख बच्चा, पहला सवाल में आप लोग जरूर पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है अर्थात a गुने b जो होता है वो HCF गुने क्या होता है, LCM होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि a गुने b मतलब दो संख्याओं का गुणनफल जो हमारा दिया गया है वो 8670 है। HCF तो मालूम नहीं, मालूम है, HCF ही मालूम है, LCM मालूम नहीं है, तो LCM पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 8670, अब बाटा ई पटी आगे जाएगा कितना 17, वो पटी क्या बच जाएगा, LCM बच जाएगा। 17 से अब भाग दे दो, 17 दूनी 34, 17 तिया का मन 17 चौ 68, 17 पचे 85, एक बचा 17 एकम 17, यही हमारा LCM बराबर कितना आ गया 510। बहुत ही ज़बरदस्त, क्या बात है। देखिए, एक चीज़ और नोटिस करना है, पूरे वास्तविक संख्या में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुने मासा या a गुने b बराबर HCF गुने LCM। तो इस फार्मूला को आप लोग जरूर याद रखना, आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर काम आएगा। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा कहता है दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होता है। वेरी गुड, यहाँ पे आंसर भी आप मैच करवा सकते हैं। कितना आया, 510 आया। देख रहे हैं, मेरा भी आ गया। ठीक है, आंसर आप लोग देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्याओं का मासा जो होता है वो कितना होता है। आप लोग को मालूम होगा कि सम संख्या कहे तो 2 होता है, अब विषम संख्या कहे तो 1 होता है। ऐसा क्यों बोला, देख लीजिए। हम उदाहरण आप लोग को देते हैं। दो गो सम संख्या, वो भी कौची है, लगातार है। तो आप दो गो सम संख्या को मान लीजिए कि a बराबर 2 है जो कि सम संख्या है, अब b बराबर क्या है 4 है जो कि सम संख्या है, लगातार होना चाहिए। तो 2 को मेरा प्यारा बच्चा अगर तुम माशा निकालोगे तो तेरे को पता है कि सम संख्या हमेशा सम संख्या को काट ही देगा। तो जाहिर सी बात है, 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, कट गया, हमारा जो भी आया जो यही क्या हो गया, माशा हो गया। और एक ठो तरीका जो आप लोगों ने 10वीं क्लास में गुणनखंड विधि से बनाया होगा, वो 2 का तो गुणनखंड आप कर ही नहीं पाओगे, लेकिन 4 पे करोगे क्या, 2 गुने 2। तो ये देख रहे हो माय डियर, HCF यही हमारा क्या हो गया, LCF हो गया। HCF बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो एक चीज़ हमेशा नोटिस करना है कि दो लगातार सम संख्याओं का क्या बोलते हैं उसको, मासा जो है वो हमेशा 2 ही आएगा। लेकिन यदि विषम संख्या का है तो विषम संख्या का मासा कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक है, और यदि पसंद आए तो वीडियो पर लाइक ज़रूर मारिएगा और चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब ज़्यादा देरी नहीं है, आपका यही सब तो प्यार हमें पसंद पड़ता है। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, 192 के अभाज्य गुणनखंड, क्या 192 के अभाज्य गुणनखंड, बस बोल दिया निकाल दीजिए। 192 के अभाज्य गुणनखंड बोल दिया तो 192 के अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकाल देंगे। तो निकाल दे मेरा बच्चा, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए मैं तो निकाल दूंगा, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए मेरे को बताना पड़ेगा। तो 2 को हम लगाएंगे, 2 नमा 18, 1 बच गया, 12 बन गया, 2 छक्का 12 लगाने के लिए से 48 दूनी 96 होता है बच्चा। 4 दूनी कितना हो गया 48, 12 दूनी 24, 2 छक्का 12, 2 तिया 6। अब अगर इस चीज़ को हम चलें तो 2 पर पावर जो टोटल आया है 3 और 3 के को 6 गो, यानी 2 पर पावर 6 गुने कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना है। तो आप लोग तो बता सकते हो कि 2 का घातांक कितना है, बोला मेरे, ताकि सर जी कितना है, ताकि 6 है। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। वेरी गुड, बहुत शानदार। आंसर मिलाते चलना ये आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ बनाना, क्योंकि आंसर तो बगल में दे दिया गया है। अब वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, यार क्या बात कर रहे हैं। चलो देखिए, प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है। 4 कहता है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। ये तो मैं आप पर छोड़ देता हूँ। 234 का गुणनखंड ऐसे ही करो, 3 का घात जितना आएगा उतना आप बना लेना। ठीक है, अब ये बहुत बड़ी बात है। 5वां प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करोगे खुद।
प्रश्न संख्या 5 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। मैं स्पीड इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ मैं डियर, ताकि कम समय में आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सोल्व हो सके, ठीक है। देखिए बात परिमेय और अपरिमेय की जब भी आए ना, तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा आप लोग को कि वैसी संख्या जो रूट में रहे, एकदम शॉर्टकट में, एकदम देहाती भाषा में, वैसी संख्या जो रूट में रहे अब वर्गमूल ना निकले, ठीक है, पूरा पूरा वर्गमूल ना निकले, वो हमारा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बाकी सब के सब परिमेय होता है। दूसरा पॉइंट ये कहेंगे बच्चा कि जिस संख्या को आप बाटा में लिख सकते हो, जिस संख्या को आप बाटा में बदल सकते हो, वो सभी संख्याएं परिमेय होती है। जिसको आप बाटा में नहीं बदल सकते वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। चलिए तो क्लियर आ जाए। देख बोला इसमें क्या है ना कि रूट अंडर 49 है, रूट अंडर 36 है, रूट अंडर 27 है और रूट अंडर 16 है। अब खुद सोचो 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो ये तो परिमेय हो गया ना। रूट अंडर 36 का वर्गमूल क्या होता है, 6 होता है, तो ये भी तो परिमेय हो गया ना, निकल रहा है, तो नहीं होगा। रूट अंडर 16 का भी क्या होता है, 4 होता है, तो ये तो निकल गया। अरे सर रूट अंडर 27 का नहीं होता। अब होता है सर, अगर आप कहोगे कैसे सर, तो लीजिए ये तो होता है, नहीं होता, बिल्कुल नहीं। 9 तिया 27, इसको हम करूँ तो 9 के वर्गमूल 3 और इसके बाद में कितना हो गया, ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हमारा आंसर कौन सा होने वाला है, सी होने वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट चलें, प्रश्न संख्या 6 कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। मेरा बच्चा इस तरह का प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट होता है ना कि मतलब क्या मैं बताऊं, हर तरह का जितना भी प्रश्न है ना, इसमें बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये केवल और केवल आप लोग के भविष्य के देखते हुए इस तरह का कंटेंट मैं रेडी किया हूं। और मैंने खुद निर्णय किया कि आप लोग जो लगभग देखा गया है कि हर विद्यार्थी जो है वो मैट्रिक का डीवीडी गेस से जरूर तैयारी करता है। तो मैंने सोचा कि लाओ है, अब जब अधिकांश बच्चा जब इसी से पढ़ रहा है, अच्छा है शायद हो सकता है कि आपका एमवीडी हो, पीवीडी हो, चाहे कोई अन्य भी गेस हो, तो लेकिन क्वेश्चन जो है ना काउंटर बहुत झकास है यार। चलो देखो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि किसका दशमलव प्रसार शांत कहता है। देखिए कुछ मत कीजिए, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है, जिसका भी शांत अशांत पूछे ना, बस ऊपर वाला और नीचे वाला जितना गुणनखंड आप तोड़ सकते हैं तोड़ लीजिए। तो 15 को तोड़ेंगे कितना होगा, 3 × 5 = 15। मैंने क्या बोला था, एक ही चीज़ नोटिस कीजिएगा कि शांत होने के लिए ना, शांत होने के लिए एक ही चीज़ नोटिस करना है कि नीचे में जो बचे ना वो क्या आना चाहिए, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। बस हर का गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे कि p/q के रूप में रहे, जिसमें q का गुणनखंड 2 पर पावर n और गुने 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए। बस बल्ले बल्ले। तो क्या 2 पर पावर n गुने 5 के रूप में n के रूप में है, नहीं सर, 5 तो है लेकिन 2 नहीं है। देखिए या तो 2 रहे या तो 5 रहे या तो दोनों के दोनों रहे, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान दें कि 2 और 5 को छोड़ा करके तीसरा कोई भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तीसरा बंदा आ गया, नहीं होगा, ये कैसा होगा, अशांत होगा। कैसा होगा बच्चा, अशांत होगा। चलिए बहुत अच्छे, बी ऑप्शन को देख लेते हैं हम लोग। बी को कहते हैं 11/160। 11 को 2 गुणनखंड कर नहीं सकते हैं, लेकिन 160 को तोड़ दीजिए। कैसे तोड़ेंगे भाई 16 को लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब बचली बच्चा मेरे 10, कहे कि 16 गुने, इसको हम लोग करेंगे ना 16 गुने 10 का ना 160 होगा। 16 को तो हमने तोड़ दिया, 10 को क्या करोगे, 2 × 5 = 10। अब बताओ मेरा रसगुल्ला, क्या हम इसको लिख सकते हैं 11/2 पर पावर कितना है, 5 है, और गुणा में क्या है, 5 है। क्या 2 और 5 को छोड़ा करके कोई और गुणनखंड है शामिल, सर नहीं है शामिल। बस यही हमारा टेस्ट क्या हो गया, शांत हो गया। बस इसी का तो इंतजार था, इसी का तो इंतजार था आप लोग का ना। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर के में बी आंसर। छठा के आप देख सकते हैं क्या है, बी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हम नेक्स्ट प्रश्न झक आप लोग के लिए एकदम इंतजार कर रहा है यार, देख लो। देखिए हाँ, तो प्रश्न संख्या आजा हाँ चलिए 10। अब ये इसमें पूछने वाली बात है, कह रहा ना कि क्या p/2 पर पावर n गुने 5 पर पावर 1 के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। तो क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन लिख करके बताइए आप। देखिए प्रश्न संख्या क्या कहता है, 7 कहता है, जिसमें कौन सा दिया है, 0.67 दिया है। कुल मिला के ही बच्चा है बात है बच्चा कि इसको आपको भिन्न में लिखना है, बाटा में लिखना है। तो बाटा में तो बचपन से आपके गुरुजी पढ़ाए होंगे, और नहीं पढ़ाएं तो आइए पढ़ लीजिए। दशमलव वाला को कैसे बाटा में लिखा जाता है, 67 है, मैंने 67 लिख दिया, ठीक है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक, 1 पर कितने जीरो हो गए, 2 जीरो हो गए। अब इसको 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर n के रूप में बहुत ही आसानी से बदला जा सकता है। कैसे, 100 है।
तो सब है, तो इसको ऐसा कर दीजिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए। बहुत सारा तरीका है, आप अपना हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये 2 गुने 5 हो गया, एक पर पावर कितना हो गया, 2 हो गया। तो और चेंज करना चाहिएगा, तो 2 पर पावर 2 हो गया मेरा रसगुल्ला, फिर कितना हो गया, 5 पर पावर भी 2 हो गया। 8वां में आप लोग पढ़े होंगे, यही हमारा क्या हो गया आंसर। 7वां का आंसर कितना हो गया। ताकि सर पी स्क्वायर क्या है, क्यू है, नहीं पी स्क्वायर नहीं है, पी क्यू है, ठीक है, बहुत अच्छे। दूसरी संख्या क्या है, ताकि पी स्क्वायर क्यू है, बहुत अच्छे। अगर मैं इसको गुणनखंड करूँ तो पी गुने क्या आने वाला है, पी गुने क्यू। इसका करूँ तो पी गुने पी, पी को 2 बार ना लिखिएगा, जो मिल जाए। क्या पढ़े होंगे आप लोग अपने अपने शिक्षक से कि जो भी दोनों में मैच कर जाए वही हमारा क्या है, HCF है, वही हमारा HCF है। तो कौन के को हुआ भला, 2 पी, तो यानी कि पी स्क्वायर को कुछ क्यू, यही हमारा क्या हो गया आंसर। वैसे भी आप लोग को पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, H मतलब हाईएस्ट, C मतलब कॉमन, F मतलब फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ही क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो संख्याएं जो दोनों में मैच कर जाए वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। बहुत सुंदर, आप लोग आंसर मिला लेना यार, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले। यदि क्या कह रहा है भाई कि भाग एल्गोरिथम A बराबर DQ प्लस R में A है जो 72 है, Q है जो 8 है तथा R है जो इतना है, तो B का मान क्या होगा। ले मेरा बच्चा, फार्मूला तो वो दे दिया ना बंदा, A बराबर BQ प्लस R, चलिए दे दिया है। मैं आप लोग से पूछना चाहूँगा, कमेंट में एक चीज़ लिख देना, इतना तो कर ही सकते हैं ना। क्या लिखना है, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा वो क्या कहलाता है। चलिए मैं अब हिंट तक देता हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाता है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है। ये आपके लिए चैलेंज है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ेंगे ध्यान से माय डियर तो जरूर आप लोग इसका जवाब दे पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं है। A का मान कितना दिया है सर, 72 दिया है, बस हो गया काम। B का मान पता नहीं, अब वही तो पूछ रहा है ना भोला। लेकिन Q का मान कितना दिया गया है, 8 दिया गया है। फिर R का मान कितना है, 0, बस काम खत्म। 72 प्लस 8 में 20 सॉरी बराबर होगा यहाँ पर भला, अब B में 8 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 8 भी है, 0 जोड़िए चाहे ना जोड़िए कोई दिक्कत, 8 नामा 72, इसीलिए B बराबर हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। यही हमारा आंसर। बोलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक ठोको यार, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को जोड़िए ज़रा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। और इसमें कोई जलन की भावना नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पढ़िएगा तो आपका भी रिजल्ट आएगा। और अगर आप जिनसे भी प्यार करते हैं, कोई वैसा साथी संगत जिनको आप चाहते हैं कि वो भी मेरे साथ साथ जीवन में आगे बढ़े, तो ये इसका लिंक जो है और मेरे चैनल का लिंक जो है ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भेजिए। सब फ्री है, और फ्री का तो कभी ना कभी लुफ्त लेना ही चाहिए, मज़ा लेना ही चाहिए, ठीक है। अब पढ़ाई वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको ज़िंदगी भर मुनाफा देगा, तो अपने दोस्तों के पास भी दीजिए, है ना। ये जलन की भावना कभी नहीं रखना है कि मैं पढ़ूंगा तो सिर्फ मैं बढ़ूंगा, मेरा दोस्त पढ़ेगा तो मेरा दोस्त आगे बढ़ जाएगा, मेरा दोस्त मुझसे ज़्यादा नंबर लेगा, नहीं, गलत बात। ऐसी अवधारणा मन में कदापि नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये कहता है, प्रश्न संख्या 10 ये कहता है कि 130 जो है इतना है, ठीक है, एवं 15 जो है इतना है, तो मासा, हाँ तो मासा क्या होगा, 130,15 का मासा क्या होगा। तो इसमें सोचने वाली बात है, चलिए छोड़ दीजिए। उसमें देखिए गुणनखंड आपको बरगलाने के लिए दिया है। जब मेरे को पता है कि 130 कोई संख्या है, ठीक है, फिर कौन है भाई, 15 कोई संख्या है। अब जब दोनों दे ही दिया है तो सिर्फ मेरे को 2 संख्या मालूम चल जाने से ही हम लोग HCF और LCM निकाल सकते हैं। तो कोई ज़रूरी है भी नहीं उस चीज़ का, उस चीज़ को अब मन है तो कर भी सकते हैं, नहीं मन है तो न भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 130 को आप चुपचाप तोड़िए। देखिए अगर नहीं तो एक तरीका और था, अगर क्या उसमें 10 दिया है क्या, नहीं 0 दिया है, तो कोई काम के नहीं है यार, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए उसको। चलिए करिए गुणनखंड कर दा, 130 के कर्मी भला तो 13 गुने 10 होगा ना बच्चा, इससे ज़्यादा कोई 15 को क्या करोगे, 3 गुने 5 करोगे, ज़रा तरीका से कीजिएगा तब तो जल्दी बनेगा ना। तो 13 को तो भाई 13 रहने दीजिए, लेकिन सर 10 को तो हम लोग 2 गुने 5 लिख सकते हैं। आइए हो गया हमारा 3 गुने कच्ची भला 5, कौन सा मिला बच्चा, 5 मिला। 5 हमारा क्या होने वाला है, आंसर। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है क्या, 5 के भी आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल यही हमारा क्या हो गया, HCF हो गया, यही हमारा HCF हो गया। आप लोग का साथ के बिना ना हम लोग का भी कुछ नहीं है, अनाही थे अनाही होंगे। जब तक आप लोग का साथ प्यार मिलते रहेगा तब तक हम लोग बहुत कुछ हैं, अनाही तो कुछ नहीं, है ना।
चलिए तो प्रश्न संख्या 10 हो गया मेरा रसगुल्ला। 11 देखिए, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, अच्छा तो q एक ऐसी संख्या है जो धनात्मक है और पूर्णांक भी है, तो चलिए ठीक है, यानी प्लस में भी है पूरा पूरा है, चलिए ठीक, बहुत अच्छा। तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? विषम पूर्णांक नहीं है ये बोल रहा है, तो क्या आप लोग ऐसा कुछ पढ़े हैं क्या? क्या पढ़े हैं भाई? देखिए विषम पूर्णांक, देखिए सम पूर्णांक, मैं सबसे पहले ये बात करूंगा कि सम पूर्णांक का रूप कैसा कैसा होता है? सर 2q होता है, 2q प्लस 2 होता है, फिर 2q प्लस 4 होता है, और 2q प्लस क्या होता है 6 होता है। ये कैसा है? सम पूर्णांक। विषम पूर्णांक कैसा होता है सर? विषम पूर्णांक पहले ये समझ लीजिए, स्थिर से दम कोई डरने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग पढ़े होंगे। तो कि सर 2q प्लस 1 होता है, इसको देखना है बच्चा में, इसको देखना है। 2q प्लस क्या होता है 3 होता है, फिर 2q प्लस क्या होता है 5 होता है। मेरा रसगुल्ला आप लोग अपने से, एक है ना 8q है ना, एक है ना क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, 3 है ना क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक, विषम संख्या है ना 7 हो गया क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक ना। आप पूछ रहा है प्रश्न में कि कौन सा विषम पूर्णांक नहीं है, कौन सा नहीं है बताइए? बी नहीं है सर, बी 8q प्लस 4 हमारा क्या हो गया आंसर। 8q प्लस 4 जो है ना वे हमारा सम है, सम है ना कि क्या है विषम है। क्लियर ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट प्रश्न ये कहता है 12, बहुत ही सुंदर सवाल है। ए संख्या है जिसका गुणनखंड दे दिया, वाह 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 क्या बात है, ये तो और गुणनखंड निकाल के दे दिया मेरे को, तब क्या टेंशन है। बी बराबर दे दिया, सी बराबर दे दिया। अब ए बी सी का एलसीएम बराबर इतना है तो एन का मान क्या होगा? अच्छा एन दिया गया है, कोई बात नहीं, एलसीएम दिया है ना, एलसीएम निकाल लेंगे, उसमें क्या लगा हुआ है। चलिए देखिए एलसीएम सबसे पहले हम तो समझाने के लिए बोलेंगे ना। प्रश्न संख्या 12 ये देख लीजिए, रुक जा थोड़ा ऊपर से बताता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आ सके, ठीक है। 12 क्या कहता भाई, ताकि ए बराबर जो हमारा है 2q गुने 3 है, बी बराबर जो हमारा है 2 गुने 3 है, और सी बराबर जो हमारा है ना वो 3 पर पावर n गुने कितना बोला मेरे 5 है। अब ये तो खतरनाक हो गया भाई। ए बी सी का एलसीएम दिया गया है। एलसीएम किसको कहते हैं पता है आप लोग को? जितनी भी संख्याएं मौजूद हैं उसके सबसे हाईएस्ट कॉमन को, हाईएस्ट जितनी भी संख्या है, जैसे देखिए इसमें 2 है, कितने प्रकार के बोला 2 है 3 है और 5 है, तो बस मेरा रसगुल्ला ए बी सी का जो एलसीएम जो होता है ना वो निकाल देना, उसमें क्या दिक्कत है ना। देखा ध्यान दिया, सबसे बड़ा राशि ना 2 पर पावर कितना है को 3 है को, और बोला एक शामिल कर लेनी ना, उससे बड़ा 2 वाला है शामिल नहीं है सर, 3 वाला शामिल कीजिए सर। 3 पर पावर n है, क्योंकि देखिए बोला 3 पर पावर 1, यह 3 पर पावर 1, अगर 3 पर पावर n दिया है तो जरूर 3 पर पावर n शामिल होगा, और ना रहेगा रसगुल्ला तो आंसर किसका निकालोगे। अब 5 तो बेचारा अकेले है 5 पर पावर 1, लेकिन प्रश्न में मेरे को एलसीएम दे दिया है 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5। अब वो पार्टी जे है जो लिख दे दी भोला, देख लिए मेरा बच्चा, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए ना इस बात को कि 2 की तुलना 2 से होती है, 3 की तुलना 3 से होती है, 5 की तुलना 5 से होती है। सर मेरा मान निकाला था किसका एन का, देख ले रसगुल्ला 3 पर पावर एन, यहाँ पावर कितना है एन, यहाँ पावर कितना है 2 है, हम लोग कह सकते हैं कि एन बराबर कितना होगा 2 होगा। सर बहुत शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी। मजा आ रहा है ना? बस एक चीज़ है कि आपके भविष्य के लिए हम लोग फ्री में करते हैं यार, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने रिश्तेदारों से करवाइए, अपने छोटी प्यारी भाइयों एवं बहनों से करवाइए। कोई ऐसे आपके रिश्तेदार हैं जो मैट्रिक की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। मैं रेगुलर कोशिश करूँगा हर साल, और लगभग सालों सब दिन ये चैनल चलने वाला है, और सब दिन आपको अच्छे कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि 0.49 को पी बटा क्यू के रूप में, क्या बात है, ये सब तो बहुत ही हल्का सवाल है। देख लीजिए रेकरिंग है ना माय डियर, रेकरिंग मैं आपको बता दूं कि यदि पढ़े हो या ना पढ़े हो, रेकरिंग वाले सवाल को जब भी बाटा में बदलना हो तो करना क्या, बस कुछ नहीं करना है, जितना बोलेंगे उतना सुनिएगा, जरा स्थिर से सुनिएगा। जो भी राशि दिख रहा है टोटल राशि, दशमलव को रेकरिंग सब टोटल लिखाएगा, तो सर टोटल मेरा कितना है 49 है। मेरा बच्चा ट्रिक है एकदम, बहुत ही मस्त ट्रिक है, जिस पर रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा दीजिए। में ना
आपको दशमलव के पहली वाली संख्या बाईं तरफ वाली संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमेशा दशमलव के दाहिना तरफ वाला संख्या को देखिएगा। दशमलव के दाहिना तरफ पहुंचिए मेरा बच्चा, दो गो संख्या है, कौन कौन है, 4 और 9 है। और मजे की बात क्या है कि दोनों पर रेकरिंग है, तो जितनी दशमलव के बाद जितने संख्याओं पर रेकरिंग रहेगा उतना 9 लिखना है, और जितना संख्या पर रेकरिंग नहीं रहेगा ओकर बदला 0 लिखना है, 0। तब के गो है, 2 गो, और दोनों पर कौचिए भोला रेकरिंग है तो हम 9 लिख दिली। अगर एक आगो कोई ऐसी संख्या होती जिस पर नहीं होता रेकरिंग, उसके बदले हम क्या लिखते, 0 लिख देते। सर ये मेरा कितना आ गया, 49/99। उसके बाद में हमारा कट नहीं रहा, बस आंसर माय डियर देख लीजिए 49/99, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल। 64 एकदम आप लोग खड़े खड़े बनाओगे, कैसे बनाओगे सर देखिए ध्यान दीजिएगा। कौन पर में है, पर में पूछ रहा है, मैंने क्या बताया था कि रूट में रहे अब वर्गमूल निकल जाए, पर में हो गया। अगर रूट में रहे वर्गमूल ना निकले बस अपर में। 64 और 36 कितना होता है, 100। 64 और 36 कितना होता है, 100। और 100 के वर्गमूल कितना होता है बताइए आप लोग, 100 लिखिए, हम इसको एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। 64 प्लस 36 जोड़ेंगे हमारा 100 आ जाएगा। 100 के वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10। 10 ही तो हमारा आंसर है। लेकिन आप लोग को तसल्ली के लिए हम सभी ऑप्शन को डील कर देते हैं, 25 प्लस 25, ताकि आप लोग कैलकुलेशन सीख जाओ। यही हमारा आंसर है भोला, यही हमारा आंसर हो गया। लेकिन फिर भी आगे हम दिखा रहे हैं, 25 से 25 हो गया, रूट अंडर कितना भोला मेरे, 50। या 50 लिखना किस लिए, आप लोग 10वां के विद्यार्थी हैं यार, इसको सीधे लिखिए ना, 2 गुने 25 लिख सकते हैं क्या। अब 25 के वर्गमूल 5 और 5 रूट अंडर 2, ये कौन सी संख्या भोला मेरे, आपर में है ना, बोलिए ना, ये क्या है, आपर में है, क्या है, आपर में है, वेरी गुड। सी ऑप्शन क्या कहता है, सी ऑप्शन क्या कहता है कि 49 प्लस 49, बस सेम प्रोसेस, क्या करना है भाई, 2 गुने, इतनी सी तो काम है, 2 गुने 49, 49 के वर्गमूल 7 हो गया, इसका तो निकलेगा नहीं, बस यही हमारा क्या हो गया, आपर में हो गया। डी में क्या कहता है मेरा रसगुल्ला देख ले, 36 प्लस 36 बराबर 2 गुने कितना हो गया, 36 हो गया। अभी 2 हो गया, सॉरी 36 का वर्गमूल कितना हो गया, 6, और ये 2 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, रूट अंडर 2, ये भी क्या हो गया, आपर में। बस यही तो एक था जो क्या था, पर में था। बहुत अच्छे, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या थोड़ा सा छोटा इसको कर देते हैं, रुक जा, अच्छा से दिख जा मेरे भाई, चलो आजा। हाँ तो क्या हो गया भाई, प्रश्न संख्या 14 की तो हो गया। अब चलें 15, थोड़ा सा यहाँ पे इंक लग गया इसीलिए PDF गड़बड़ हो गया, ठीक है। 15 क्या कहता है, रूट अंडर 81/2 क्या है, तो ठीक है। देखिए ये तो बिना पनेले आप लोग बना सकते हैं। 81 का वर्गमूल क्या होता है बोला, 9, और 2 का वर्गमूल कितना होगा, रूट अंडर 2। सर नीचे वाला तो अपर में है, भले ही ऊपर वाला क्या आ गया, पर में आ गया, लेकिन नीचे वाला तो अपर में है ना, तो टोटल क्या कहलाएगा पता है ना आपको, क्या कहलाने वाला है, अपर में। पूरा के पूरा क्या है, अपर में आंसर होगा हमारा, क्या है, अपर में। 2 पर में, देखिए एगो पर में रहे एगो अपर में रहे, तो अगर जहाँ अपर में आया तो अपर में के साथ में चाहे जोड़ हो, घटाव हो, गुना हो या भाग हो, वो हमेशा अपर में ही होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे सीख, चलिए समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। कमेंट में जरूर लिखते चलिएगा, कुछ ना कुछ आपको जो मन में आए जो लिखिए, अच्छा लगे जरूर लिखिएगा, अब बुरा लगे फिर भी लिख दीजिए। अभी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ तो बुरा तो नहीं लग रहा होगा यार हमारे तरफ से, है ना। चलिए प्रश्न संख्या 16 कहता है कि 2 अपर में संख्याओं इतना तथा इतना का गुणनफल क्या होगा। एक क्या होगा, पर में होगा कि अपर में होगा। वैसे मैं चाहूँ तो आप लोग को बना सकता हूँ, लेकिन एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गुणनफल बोला मेरे, तो गुणनफल बोला है, देखिए जितना है जितना लिख दिया, और जितना है जितना, एक प्लस में एक माइनस में। बस आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लीजिए मैं लिख देता हूँ, a + b × a - b का फॉर्मूला क्या होता है पता है ना आप लोग को, a² - b² होता है। बस मज़ा ही मज़ा है, a² - b², बहुत अच्छे। तो a के स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5, 9 में से 5 गया कितना बचा, 4। 4 कौन संख्या बच्चा बताओ, परमेय संख्या। कौन संख्या है, परमेय संख्या। ऑप्शन देख लेना है डियर, क्या है, परमेय है या परमेय, तो परमेय। देखिए
प्लस माइनस है क्या, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये हमेशा ना जुट करके हमेशा आपको अपरिमेय ही आएगा। लेकिन तीसरा क्या है कि यदि अपरिमेय रहे, है ना, अपरिमेय गुणा भागा में रहता है अपरिमेय, ठीक है, तो क्या होने वाला है, या तो परिमेय भी हो सकता है, इसको हल करके देखना पड़ेगा, या तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय भी हो सकता है। वो बुझ रहे हैं का, अरे बुझाइल का, बुझा था, भोजपुरी स्टाइल है ना, बुझा था क्या, अच्छा लगा। चलिए इसको अगर आप लोग याद रखते हैं तो बिल्कुल बने बहुत ही मस्त तरीका से अंदाज में, ठीक है। तो मिलते हैं और सॉरी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 का था 18 तथा 72 का मासा, मजा आ गया। इतना हल्का प्रश्न एकदम बहुत, 18 चौ 72, सर 18 से बड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वही मासा कहते किसको हैं, वैसी संख्या, वैसे मतलब कि वैसा गुणनखंड जो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो क्या है 18 से भी बढ़िया कोई चीज़ है, देखिए तो ए बराबर, सबसे पहले प्रश्न संख्या 18, ए बराबर कितना है 18, बी बराबर कितना है 72। कुछ मत कीजिए रसगुल्ला, जब इससे विभाजित हो रहा है ना तो सबसे छोटी संख्या जो होती है ना वही आपका क्या होता है, मासा होता है। और नहीं तो फिर बना लीजिए स्टाइल में, इसमें क्या लगा 3 दूनी 6, अच्छोतिया 18, आई हो गया 3 दूनी 6 कर दीजिएगा, चलिए 3 दूनी 6, अच्छोतिया 18, 18 कितना होता है भला मेरे 72। जो मैच कर रहा है वही हमारा क्या हो गया भाई, जो मैच कर रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, ACF कहलाएगा गुरुजी। ताकि 3 गुने 2 गुने 3 हो गया सर जी, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 आंसर। एक ठो ई वाला देखिए ना भोला, ई वाला बड़ी झकास है, कुछ ना करा, जब 18 के हम 18 गुने 1 लिख दा, अब 72 है ये है, तब 72 के हम 18 गुने कितना लिख दी, 4 लिख दी। सर जी 18 भी मिल रहा है ना, सबसे हाईएस्ट कॉमन रहता है तो वही तो हमारा क्या कहलाता है, मासा कहलाता है, मजे मजे में, है ना। चलिए एकदम 18 के बाद क्या बनाने वाले हैं हम लोग, 19, झक्कास तरीका से। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक संख्या है, हाँ झक्कास। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि यौगिक संख्या कहते किसको है, एक यौगिक होता है, एक यौगरूढ़ होता है, ठीक है। तो देखिए यौगिक जब भी कदे, इसका मतलब किसी उसके गुणनखंड जो है एक से अधिक है, आप खड़े खड़े बना सकते हैं, देखिए ऑप्शन देके भी बना सकते हैं बाबू। अगर इस क्वेश्चन किसी को ना भी समझ में आए, वैसे यौगिक माने होता है कि वैसी संख्या जो जिसका गुणनखंड 1 और 2 के, 1 और स्वयं के अलावा भी कोई और हो, ठीक है। तो आप देख लीजिए, और ना भी समझ में आएगा बच्चा देख ले, 11 तो किसी से करता नहीं है, तो खुद का दिमाग भी बता सकता है।